Hello friends, I welcome you again to my channel DLI dedicated to learn and improve. Friends, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा सैलरी पैकेज अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड्स, अपने चैनल पर वेरियस प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखी हैं वो आप सामने देख सकते हैं। इनमें जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं और अगर आपको वो पसंद आते हैं तो आप औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेलिस्ट के अंडर जो मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं वो आप सामने देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सीरियल नंबर 5 पर देख पा रहे हैं एक सैलरी पैकेज अकाउंट्स में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था और उसके बाद सीरियल नंबर 6 पर आप देख पा रहे होंगे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो बेनिफिट सैलरी पैकेज अकाउंट के अंडर मिल रहे हैं उनका कंपैरिजन मैंने शो किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एज ऑफ नाउ मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ जिसमें मैंने 12 बैंक्स के मिलने वाले मेजर बेनिफिट्स का कंपैरिजन किया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में एक वर्ड लिखा है एडिशनल। इसका क्या मतलब है और बैंक ऑफ बड़ौदा और क्या क्या बेनिफिट दे रहा है उसकी डिटेल मैं इस वीडियो में शो करने वाला हूं। जैसा कि मैंने प्रीवियसली कहा था कि जो बेनिफिट्स लिखे हैं ये समरी फॉर्म में लिखे हैं। हाउएवर, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक पूरा देखेंगे देन यू विल अप्रिशिएट कि क्यों हमें डिटेल अच्छे से पूरा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत सोचकर और एफर्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर बैंक में सैलरी पैकेज अकाउंट खुलवाया होगा या फिर खुलवाने की सोच रहे होंगे, लेकिन जिन बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए हमने वो अकाउंट खुलवाया है अगर कोई कंडीशन ना पूरी करने के कारण हमें वो बेनिफिट्स ही ना मिल पाए तो सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, ये मैं शुरू में ही क्लियर कर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ना ट्रीट किया जाए कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर किसी भी पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए रेकमेंड कर रहा हूं। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया हुआ वीडियो है, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से हमें फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट्स की टर्म्स एंड कंडीशन को हम एग्जामिन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गूगल में सिंपली लिख लिया है BOB सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट। ये पहली ही वेबसाइट बैंक ऑफ बड़ौदा की दिखा रहा है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक लिंक है टू नो मोर क्लिक हेयर। मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही एक PDF डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। ये एक 47 पेजर PDF डॉक्यूमेंट है जिसमें बेनिफिट्स की सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को मैंने येलो में हाईलाइट किया है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ग्रुप ए एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहे हैं इसलिए कंपैरिजन करने के लिए मैंने ग्रुप ए एम्प्लॉयज़ के हिसाब से यहाँ पर हाईलाइट किया है। आप कंपैरिजन सामने टेबल में देख सकते हैं। टू बिगिन विद आई विल मेंशन एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में यहाँ पर लिखा है ₹150 लाख एडिशनल। दैट इज अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है अकाउंट होल्डर की तो फैमिली को ₹1.5 करोड़ मिलेगा, लेकिन अगर एयर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 1.5 करोड़ एडिशनल मिलेगा, दैट इज 3 करोड़ मिलेगा। अब इस तरह के लीफलेट भी हो सकता है आपको मिले होंगे जिनमें ये सब डिटेल्स मेंशन है, लेकिन ये 3 करोड़ फैमिली को मिलने के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो उन लीफलेट में ऑफकोर्स नहीं होगी। वो डिटेल्स जानने के लिए हमें ये बोरिंग काम करना पड़ेगा, ये PDF को थोड़ा सा एग्जामिन करना पड़ेगा। एक और बेनिफिट यहाँ पर मेंशन है वेलनेस प्रोग्राम। तो वेलनेस प्रोग्राम में क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? ऑनलाइन टेली या वीडियो कंसल्टेशन मिल रही है प्रैक्टो से, जो मैक्सिमम 6 फैमिली मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। अब फ्रेंड्स, जो भी बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं उनमें से जो भी आपको लगता है आपके लिए यूजफुल हैं, आई वुड सजेस्ट कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं उनको नोट डाउन कर लें और उन क्वेश्चंस को बैंक को ऑफिशियली ईमेल करके पूछने की कोशिश करें ताकि आपको ब्लैक एंड व्हाइट में रिटर्न आंसर मिल जाए। वर्बली बताने में हो सकता है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी अपनी कोई लिमिटेशन हो, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में इन्फॉर्मेशन लेना ऑलवेज बेटर रहता है। तो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं कि आपको ये जो बेनिफिट लेना है आप इसको कैसे अवेल कर सकते हैं, उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे। अगर आपका सैलरी पैकेज अकाउंट इस बैंक में है तो होम लोन इंटरेस्ट में कुछ % का रिबेट मिल रहा है, वो आप यहाँ सामने देख सकते हैं। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस ऑन डेबिट कार्ड, तो डोमेस्टिक में 1 पर क्वार्टर का आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल रहा है। आप में से जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे वो जानते होंगे कि क्रेडिट कार्ड के साथ भी सिमिलर फैसिलिटी मिलती है, बट कई क्रेडिट कार्ड ने रिसेंटली एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि लास्ट क्वार्टर में एक सर्टेन अमाउंट आपको उस कार्ड के थ्रू स्पेंड किया होना चाहिए, तब जाके यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस बेनिफिट। तो क्या इस डेबिट कार्ड के साथ भी ऐसी कोई कंडीशंस इन्वॉल्व हैं? इसके लिए आप बैंक में इंक्वायर कर सकते हैं। इंटरनेशनल में 2 पर ईयर की लिमिट दी हुई है। एक क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है जिसकी डिटेल में आगे दिखाऊंगा। इसमें इशू करने का और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज उसका अमाउंट लिखा है ₹2499 जिसको वेव ऑफ किया जा रहा है। अब ये क्या फर्स्ट टाइम वेवर है फर्स्ट ईयर के लिए
या लाइफ टाइम के लिए फ्री क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसकी डिटेल आप बैंक से पूछ सकते हैं अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड हैं तो। एड ऑन कवर में यहां पर लिखा था एज पर एनेक्सर ए, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस जिसके लिए पर्सन को पैसा देना पड़ेगा उसकी डिटेल एनेक्सर बी में है। मैं जल्दी से उसको खोलकर दिखा देता हूं। ये एनेक्सर ए में लिखा हुआ है कि जो लिमिट है वो क्या रहेगी एड ऑन की। एड ऑन में आप देख सकते हैं गर्ल चाइल्ड की मैरिज पे कुछ अमाउंट मिल रहा है, हायर एजुकेशन के लिए और ऑन ड्यूटी डेथ होने पे कुछ कवर मिल रहा है। तो वो कितना रहेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ PAI इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पेमेंट बेसिस पे अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी क्या डिटेल्स है वो यहाँ एनेक्सर बी में दी है। बैंक का किन कंपनी से टाई अप है इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए वो आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अब जो आपको डेबिट कार्ड इस अकाउंट के साथ मिलेगा उसमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। यहाँ एक OTT सब्सक्रिप्शन का भी बेनिफिट लिखा है, 1 मेंबरशिप पर ईयर, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है किस OTT की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी। बाकी और भी कुछ बेनिफिट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनके बारे में भी इंक्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर 10 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर लिखा है। अब इन डिटेल से इट अपीयर्स कि जो लोग इस बैंक का डेबिट कार्ड अंडर सैलरी पैकेज अकाउंट बनवाते हैं उनको, अगर वो ग्रुप ए एम्प्लॉई हैं तो 1.5 करोड़ एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलेगा प्लस 10 लाख मिलेगा अगर उनके पास ये डेबिट कार्ड है तो। बट इस चीज को भी बैंक से कंफर्म किया जा सकता है। ग्रुप ABC के जो एम्प्लॉइज हैं वो रेस्पेक्टिवली इन कार्ड्स के लिए एलिजिबल होंगे। अब इन कार्ड की डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं, उनमें मिलने वाले बेनिफिट को आप यहां पर देख सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन कार्ड्स को अप्लाई कर आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। जो लोग ये क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं वो लोग लाउंज बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे, और उसके लिए लिखा है अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट सब्जेक्ट टू स्पेंड ऑफ 40,000 इन प्रीसीडिंग कैलेंडर क्वार्टर। तो अगर आपने लास्ट क्वार्टर में इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 40,000 का खर्चा किया होगा तो अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट मिल रहा है, जो कि एक काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है अगर आप फ्रीक्वेंटली एयर ट्रेवल करते हैं तो। अब यहां भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऊपर जहां लिखा था डेबिट कार्ड के थ्रू लाउंज फैसिलिटी मिल रही है या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी मिल रही है, तो इज इट सेपरेट फॉर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के साथ कुछ इंश्योरेंस बेनिफिट भी लिखे हैं जिसमें लिखा है एयर एक्सीडेंट में 1 करोड़ सब्जेक्ट टू टिकट परचेज फ्रॉम द सेम कार्ड। अब ये इंक्वायर किया जा सकता है कि इज इट ओवर एंड अबव द एयर एक्सीडेंट कवर रुपीज 3 करोड़ जो कि सैलरीड अकाउंट के साथ मिल रहा है। इन दैट केस टोटल कवर 3 करोड़ प्लस 1 करोड़ हो जाएगा, पर इसके बारे में इंक्वायर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि सैलरी पैकेज अकाउंट के लिए मोस्ट ऑफ द बैंक्स ये कंडीशन लगा देते हैं कि 3 मंथ तक कंसेक्यूटिवली इन ए फाइनेंशियल ईयर अगर आपकी सैलरी रिसीव नहीं होती है तो इन बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। दैट इज, किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट के केस में अगर कोई फैमिली मेंबर क्लेम करता है तो बैंक उन बेनिफिट्स को डिनाई कर देगा। यहां पर एक और पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, दैट एक्सीडेंटल डेथ के केस में अगर अकाउंट होल्डर के फैमिली मेंबर एक्सीडेंटल डेथ क्लेम करते हैं तो 180 डेज के अंडर ही करना होगा, तभी वो एलिजिबल होंगे बेनिफिट लेने के लिए। जो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हैं और अपने अकाउंट को सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ फॉर्म दे रखा है, और जो लोग दूसरे बैंकों से शिफ्ट होकर बैंक ऑफ बड़ौदा में आ रहे हैं उनको ये वाला फॉर्म भरकर देना होगा। और इस फॉर्म में ये भी मेंशन है कि आप अपना कंसेंट दे रहे हैं कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अदर कंपनी से शेयर की जा सकती है, वो कंपनीज जो इस सैलरी पैकेज अकाउंट के अंडर आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स ऑफर कर रही हैं। अब जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, इनकी डिटेल्स आप यहां देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ यहां पर लिखा हुआ है कि ये इंश्योरेंस के लिए बैंक ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसके साथ टाई अप किया है, जो एज ऑफ नाउ वैलिड है 11 अगस्त 2026 तक, सब्जेक्ट टू रिन्यूअल। अब यहां पे एक क्वेश्चन में अराइज कि अगर रिन्यूअल नहीं होता या डिले हो जाता है और उस पीरियड में कोई इंसिडेंट हो जाता है, देन उस केस में बेनिफिट कैसे मैनेज होंगे। और यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी क्लेम से रिलेटेड वो इंश्योरेंस कंपनी और क्लेमेंट के बीच में डायरेक्टली होगी। अब यहां पर बैंक का क्या रोल है इसके बारे में भी इंक्वायर किया जा सकता है। एयर एक्सीडेंटल डेथ के केस में आप यहां पर देख सकते हैं कि टिकट जो है वो किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से बुक हुआ होना चाहिए, दैट इज UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग विच इज लिंक्ड विद द अकाउंट। यानी अगर किसी और मोड से पेमेंट की है तो एयर एक्सीडेंटल डेथ का जो कवर है वो नहीं मिलेगा। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है और फैमिली मेंबर विद इन 180 डेज क्लेम सबमिट करते हैं तो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे ये यहां पर लिखे हुए हैं। अब वन में थिंक कि इसको अभी से पढ़ने की क्या जरूरत है, जो होगा उस समय लगा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स यहां पे कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक्सीडेंटल डेथ के केस में FIR रिपोर्ट की अटेस्टेड कॉपी बहुत जरूरी है। दैट इज, अगर फैमिली मेंबर्स ने एक्सीडेंटल डेथ के केस में FIR नहीं करवाई है और उनके पास FIR की अटेस्टेड कॉपी नहीं है तो मे बी
ये क्लेम प्रोसेस ही ना हो। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी अटेस्टेड कॉपी चाहिए। नाउ दिस एम्प्लाइज कि फैमिली मेंबर को एडवांस में मालूम होना चाहिए कि एक्सीडेंटल डेथ के केस में एफआईआर की रिपोर्ट की कॉपी होना जरूरी है इन केस दे विश टू अवेल एक्सीडेंटल डेथ क्लेम बेनिफिट। यहां एक प्रोसीजर भी मेंशन किया हुआ है कि क्लेमेंट जो है वो ब्रांच में अपनी डिटेल सबमिट करेगा और ब्रांच मैनेजर जो है वो ड्यूली फिल्ड, साइंड और स्टैम्प्ड क्लेम को along with other relevant document as per the checklist इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करेगा। तो यहां जो रोल ऑफ द बैंक है वो भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है। पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ क्लेम के केस में जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप देख सकते हैं, यहां मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं। एक तो जिस एम्प्लॉय की डेथ हुई है अगर वो खुद व्हीकल ड्राइव कर रहा था तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी मैंडेटरीली देनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा है, विसरा रिपोर्ट और केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट इन केस वेयर पोस्टमार्टम रिपोर्ट शोज द विसरा इज प्रिजर्व्ड, इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के केस में इट इज अनलाइकली कि फैमिली मेंबर्स को ये सब चेकलिस्ट ध्यान में होगी, लेकिन अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है जो कि इन सब चीजों से फेमिलियर है देन इट कैन सर्व द पर्पस। इसी तरह एक्सीडेंट के केस में अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें एमएलसी डॉक्यूमेंट होना मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इंटरेस्ट में है कि जिस भी बैंक में हम सैलरी पैकेज अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं उसमें जो जो बेनिफिट्स ऑफर हो रहे हैं उनको अवेल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, अगर हम पहले से ही समझ लें और अपनी फैमिली को समझा दें तो फ्यूचर में होने वाली इनकन्वीनियंस से जहां तक संभव हो बचा जा सकता है। मेरा यह मानना है कि अगर ये सब चीजें पहले से पड़ी हुई होंगी तो शायद ये ध्यान में रहें, नहीं पड़ी होंगी तो गारंटीड हमें नहीं पता होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस के केस में दो चीजें और यह मेंशन की हैं कि एयर टिकट और बोर्डिंग पास ये भी संभाल कर रखना और लगाना मैंडेटरी है। क्लेम फॉर्म के साथ अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो इस चेकलिस्ट में लिखे हैं। सो द आइडिया इज कि सारी चीजें टिक कर ये इंश्योर हो जाए कि ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए गए हैं क्लेम के साथ, ताकि क्लेम रिजेक्ट ना हो। अकाउंट होल्डर की डेथ के केस में उसकी गर्ल चाइल्ड की मैरिज के लिए जो कवर मिल रहा है उसके लिए क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स, शुरू में जो मैंने टर्म लाइफ इंश्योरेंस बताया था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं तो इसी का देख लेते हैं। 15 लाख तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप ए एम्प्लॉइज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके लिए बीओबी ने LIC ऑफ इंडिया इस कंपनी के साथ टाई अप किया है। एज ऑफ नाउ पॉलिसी की वैलिडिटी 2 मई 2026 तक है। अगेन स्टैंडर्ड कंडीशन लिखी है, सब्जेक्ट टू रिन्यूअल। किन किन केसेस में टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे वो यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और लिखा है कि ऑन रिसीट ऑफ द इंटीमेशन ब्रोकर टीम विल रजिस्टर द क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी एंड जनरेट द क्लेम इंटीमेशन नंबर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ब्रोकर टीम? वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है। इसके बारे में चाहें तो बैंक से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। इफ यस, तो जिन लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा है वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।